अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ आर्क मार्केटिंग चैनल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 1 to 6 के बारे में तमाम डिटेल से आगाह करेंगे। मीनवाइल इसके साथ हम लोग इंटेलेक्चुअल विलेज को भी डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉप नॉच एरियाज़ हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी के। इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकी तमाम रेट्स, इनकी अम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, ये कब बने, बहरिया टाउन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। ये इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता पहले आपने इंटरनेट पे पहले कहीं देखा होगा, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं बहरिया टाउन फेज़ 1 से। ये वो फेज़ है जहाँ से बहरिया टाउन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें सफारी विलाज मिल जाते हैं। सफारी विलाज का जो साइज़ है वो शुरू होता है 10 मरला से लेके अप टू 1 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल के भी कुछ सफारी विलाज अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें साइज़ के साथ साथ मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम आती है, बिकॉज इट्स अ पॉपुलेटेड डेंस एरिया। ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, यहाँ पर लोग ऑलरेडी काफ़ी आ चुके हैं। सो ये तकरीबन स्ट्रक्चर्स आप कह लें कि 15 से 20 साल पुराने यहाँ पर डिलीवर्ड। फेज़ 1 के अंदर हमें सफारी क्लब मिल जाता है। सफारी क्लब की जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, ये है बहरिया टाउन फेज़ 1 की गुलरेज साइड से एंट्रेंस, जिसे कार चौक वाली एंट्रेंस भी कहते हैं। एंट्रेंस में हमें मिल जाता है बेगम अख्तर रुखसाना हॉस्पिटल और सफारी हॉस्पिटल। बहरिया टाउन वाज फर्स्ट लॉन्च इन 1996 बाय मलिक रियाज हुसैन। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो सदर से टूवर्ड्स रवात आते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर 1 to 6 का एरिया था और राइट साइड के ऊपर हमारे पास 7-8 का एरिया था। आज हम स्पेसिफिकली जिस एरिया की बात करें ये 1 to 6 के रिलेटेड वीडियो है। 1 to 6 का जो टोटल एरिया बनता है इसमें तकरीबन 15,000 कनाल का ये टोटल एरिया, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें एकर्स के अंदर तो ये 1875 एकर्स बनते हैं, विच मेक्स इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इन पाकिस्तान। इसमें अगर हम प्लॉट की तरफ आएँ तो ये 14,000 से लेके 50,000 कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इसके। बहरिया टाउन का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है जो ओवर द ईयर्स अपग्रेड और एक्सपेंशन जिसमें होती रही है। ये सिक्योरिटी सिस्टम 24/7 सर्वेलेंस और मेन एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आपको नजर आएगी। बहरिया टाउन फेज़ 1 के इस एरिया के अंदर कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल और 4 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये प्लॉट साइजेस जो हैं ये डिफरेंट मर्ज करके और इंडिविजुअल भी यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम रेट्स की बात करते चलें तो बहरिया टाउन फेज़ 1 के 1 कनाल का रेट स्टार्ट होता है 3 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके ये जाता है अप टू 4 करोड़ 15 लाख, 10 लाख, ये मार्केट आस्किंग आती है। इसके साथ इसमें 2 कनाल के प्लॉट्स भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी सेलिंग बहुत कम होती है क्योंकि लोगों ने 1 कनाल के प्लॉट्स मर्ज किए होते हैं। साथ उसकी अगर हम घरों की बात करें तो 2 कनाल के या 4 कनाल के यहाँ पे घर का अवेलेबिलिटी है वो 20 करोड़ रुपए है और पिछले दिनों एक घर अवेलेबल है ऑलमोस्ट वो 14 करोड़ पे उसकी आस्किंग कर रहे थे। 1 कनाल के घरों की अगर बात करें तो 1 कनाल की आस्किंग नए ब्रांड न्यू घर की आती है 9 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ 25 लाख रुपए, और यूज्ड घर की जो आस्किंग आती है वो 5.5 करोड़ 575 से लेके अप टू 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन उसकी क्या है। बहरिया टाउन फेज़ 1 के अंदर हमें बहरिया हाइट्स मिल जाती हैं जो कि फुली लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। इसमें 1 बेड और 2 बेड की अवेलेबिलिटी है, फर्निश और नॉन फर्निश दोनों तरह की। अगर हम इनके रेट्स की बात करते थे तो ये स्टार्ट होता है 1 बेड का रेट 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके अप टू 1 करोड़ 65 लाख 70 लाख रुपए, ये मार्केट डिमांड आती है। और 2 बेड की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 85 लाख रुपये से लेके अप टू जाता है ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ तक फर्निश अपार्टमेंट का साइज स्टार्ट होता है 750 स्क्वायर फीट से लेके अप टू 850 स्क्वायर फीट तक, जिसमें कॉर्नर के अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। इसी तरह जो 2 बेड का अपार्टमेंट का साइज होता है वो जाता है अप टू 1800-1900 स्क्वायर फीट तक। इसके अंदर हमें रिनाउंड एक सुपर स्टोर ब्रांड मिल जाता है जिसका नाम है ग्रीन वैली। इस टाइम पे आपको मेरे बैकग्राउंड पे एस अकेडमी नजर आ रही होगी जो बहरिया टाउन फेज़ 2 के स्टार्टिंग में है। इसमें आपको मिल जाती है एंट्रेंस बहरिया टाउन की PWD वाली, जो कि बहरिया एक्सप्रेस वे पे भी खुलती है। बहरिया टाउन फेज़ 2 के स्पेशल एरिया में खड़े हैं, अ ट्रू मास्टरपीस ऑफ अर्बन प्लानिंग। इस एरिया के अंदर आपको प्लॉट्स की जो कटिंग मिलेगी वो 10 मरला, कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल। बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 के अंदर एक बात नोट रखिएगा, यहाँ पर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की कोई कटिंग मौजूद नहीं है। ये स्पेशल एरिया की मस्जिद अब्दुल मजीद है जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए नमाज की फैसिलिटी मौजूद है।
हर फेज़ के अंदर एक उसकी कम्युनिटी की मस्जिद और उसकी मार्केट होती है। यहाँ पर अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको फ़ेज़ 2 स्पेशल एरिया की ये मार्केट नज़र आएगी। इसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करते चलें तो बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर 10 मरले का प्लॉट्स की डिमांड आती है 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ 15 लाख रुपए तक, और कनाल के प्लॉट की आस्किंग आती है 4 करोड़ रुपए से लेके 6.5 करोड़ एंड अप टू डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कि या वो कैटेगरी है या किसी अच्छी लोकेशन में। और 2 कनाल का रेट आस्किंग मार्केट के अंदर 7.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, जाती है अप टू 9.5-10 करोड़ तक डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बुडेवार्ड कैटेगरी है। लेकिन ये सेलिंग के लिए बहुत कम मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्योंकि हाई एक्सक्लूसिव एरिया और उसकी हाई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है टॉप नॉच। फ़ेज़ 2 के अंदर अगर हम घरों की बात करें तो 10 मरले का जो घर है वो यूज्ड मिल जाता है 3 करोड़ 80 लाख रुपए आस्किंग में आता है, और जो ब्रांड न्यू घर है वो 5.5 करोड़ से लेके 5.70 तक इसकी डिमांड होती है। और अगर हम कनाल के घरों की बात करें तो यूज्ड में कनाल का घर 5 करोड़ 75 लाख रुपए से स्टार्ट होती है इसकी आस्किंग, और ये जाती है अप टू 12.5-13 करोड़ तक नए घरों की, जो मैं डिज़ाइनर हाउस की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ सेमी फर्निश्ड भी होते हैं। और 2 कनाल की घरों की ऑप्शन इस टाइम पे मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ, प्लॉट्स में मैंने आपको जिस तरह बताया वो अवेलेबिलिटी है। इस टाइम पे हम बैरियर टाउन सफारी 3 में खड़े हैं। यहाँ पर ये गेटेड कम्युनिटी है विद इन द गेटेड कम्युनिटी। बेसिकली यहाँ पर घरों का जो साइज़ है वो 11 मरला से लेके अप टू 13 मरला है, लेकिन उनकी जो अकोमोडेशन है वही 3 बेडरूम्स है, साथ एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ की मार्केट आस्किंग में आते हैं यहाँ पर, लेकिन बात वही है कि बहुत कम हाउसेज यहाँ पर फॉर सेल अवेलेबल होते हैं। इस वक्त हम बैरियर टाउन के एरिया फ़ेज़ 3 के अंदर खड़े हैं। फ़ेज़ 3 इज़ अनदर अमेंस सक्सेसफुल गेटेड कम्युनिटी ऑफ बैरियर टाउन। ये जीटी रोड से तकरीबन 5 मिनट्स की ड्राइव है, और एक्सप्रेस वे से अगर इसके स्टार्टिंग के एरिया की बात करें तो ये 12 मिनट्स की वहाँ से ड्राइव करती है। और अगर हम इसके विसिनिटी की बात करें तो इसकी नेबरहुड या सराउंडिंग्स के अंदर गुलरेज लगता है, फ़ेज़ 2 का एरिया लगता है, फ़ेज़ 4 का एरिया लगता है, सिविक सेंटर लगता है। ये कम्युनिटी भी 10 मरला और कनाल और कुछ चंद 2 कनाल के प्लॉट्स को कैटर करती है। बाकी इसके अंदर हमें एग्जेक्टिव लॉजेस मिल जाते हैं, बैरिया हाइट्स मिल जाती हैं, और सिविक सेंटर का कुछ एरिया, सिविक सेंटर भी इसी को ही कैटर करता है। और मेरी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर आपको बैरियर टाउन फ़ेज़ 3 की एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 3 मसाजिद हैं जो बैरियर टाउन फ़ेज़ 3 के अंदर आती हैं। फ़िलहाल मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये बैरियर टाउन फ़ेज़ 1 to 6 का सबसे बड़ा फैमिली पार्क है। ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ का पार्क है जिसके अंदर शाम को काफ़ी फैमिली और बच्चों की चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ होती हैं। मॉल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो बैरिया पैराडाइज मॉल है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर है। उससे अलावा सिविक सेंटर के अंदर हमें मॉल मिल जाता है, सिविक एवेन्यू मॉल, और जो ओवरऑल इस पूरी कम्युनिटी इस एरिया को कवर करता है वो इस्लामाबाद का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है, गीगा मॉल, जो आपको जस्ट लाइक यहाँ से 15 मिनट्स की ड्राइव है ऑन जीटी रोड। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो फ़ेज़ 3 को जो स्कूल्स कैटर करते हैं उसमें से तो एक बीकन हाउस है, दूसरा रूट्स इंटरनेशनल है, तीसरा फ़ेज़ 2 का एस इंटरनेशनल अकेडमी। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की फैमिली गैदरिंग और कॉर्पोरेट फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसको मिनी गोल्फ एरिया कैटर करता है। मिनी गोल्फ के अंदर बच्चों का एक किड्स प्ले एरिया है जहाँ पर ये डॉजिंग कार्स वगैरह अवेलेबल हैं। दूसरा उसके साथ एक लॉन का एरिया अवेलेबल है जो कि अक्सर फैमिली फंक्शंस के लिए और कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के लिए, एरोबिक्स के लिए यूज़ होता है। बाकी बिसाइड दैट उसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जिसके अंदर सारे फैमिली गैदरिंग फंक्शंस और कॉर्पोरेट फंक्शंस कंडक्ट होते हैं। उसी में ही हमें एक बर्ड एवेरी बड़ा खूबसूरत सा और एनिमल्स की थोड़ी सी जगह मिल जाती है जहाँ पर बैरिया ने कुछ शेर और इस तरह के बंदर और चीज़ें रखी हुई। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको बैरिया हाइट्स नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिनकी प्राइस स्टार्टिंग शुरू होती है 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक। ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं, कुछ इसमें से फुल फर्निश्ड भी हैं। फ़ेज़ 3 के अगर प्लॉट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर भी 10 मरला और कनाल की कटिंग अवेलेबल है। उसके अंदर मिनिमम 10 मरला का जो प्लॉट अवेलेबल होता है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम उसकी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक उसकी डिमांड मार्केट आस्किंग जाती है। अगर कनाल के प्लॉट की बात करें तो ये 3 करोड़ 25 लाख रुपए से स्टार्ट होती है मिनिमम थोड़े बुरे प्लॉट की, और ये जाती है अप टू 5 करोड़ 50 लाख रुपए तक अच्छा प्लॉट कोई कैटेगरी का बुलेवार्ड या कॉर्नर या विद एक्स्ट्रा लैंड। हम घरों की बात करते चले तो 10 मरला का घर यहाँ पर अवेलेबल है यूज्ड 3 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ 75 लाख रुपए तक अच्छा डिज़ाइनर हाउस। और यूज़ घर वही 6 से 7 साल पुराना होगा और डिज़ाइनर हाउस बिल्कुल लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन होगी। कनाल के घर की बात करें तो यूज्ड घर 5.5 करोड़ का, और जो ब्रांड न्यू घर है उसकी आस्किंग इस टाइम पे मार्केट में आ रही है 11.5 करोड़ तक फ़ेज़ 3।
The well-maintained Phase 4 is a home to a thriving commercial area, civic center and arena, और इधर हमें इसके साथ और भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिल जाती है जिसके अंदर हॉस्पिटल्स और बैंक्स और ऑफिसेज सारे यहाँ पर हमें सिविक सेंटर में मिल जाते हैं। मेरे बैकग्राउंड पे आपको Phase 4 का कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको सारे ऑलमोस्ट जो कुछ नोन ब्रांड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मशहूर अरीना सिनेमा है, अलबात्से स्टोर है जो सारा इस कम्युनिटी को कैटर करता है। बाकी अगर हम सिविक सेंटर की बात करें तो इसके अंदर मरियम हॉस्पिटल, रिलायंस हॉस्पिटल, मेडिक्सी जो बच्चों का मशहूर हॉस्पिटल है, बाकी सारे जितने भी मशहूर बैंक्स हैं वो सारे इस कमर्शियल हब को टच करते हैं और ये Phase 4 की सराउंडिंग में आता है। Phase 4 इज़ क्लोजली लिंक्ड टू जीटी रोड एंड एक्सप्रेसवे। यहाँ से जीटी रोड का ऑलमोस्ट डिस्टेंस 5 मिनट्स भी नहीं है, और अगर हम एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद की बात करें तो वो हार्डली 10 to 12 मिनट्स के यहाँ से रास्ता बनता है। बाकी ये एरिया, इधर का कुछ एरिया CDA की जुरिस्डिक्शन में आता है और इसको जो पुलिस स्टेशन लगता है वो लोई बेर का लगता है। Phase 4 के अंदर यहाँ पर हमें मशहूर ब्रांड बर्गर किंग, KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज इस जैसे ब्रांड हमें मिल जाते हैं। वहाँ पर हमें साइड पे इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी सेंटर भी मिल जाता है। और अगर हम बात करें स्कूलिंग की साइड की तो Phase 4 के अंदर ही हमें एस इंटरनेशनल एकेडमी का जूनियर कैंपस भी मिलता है। Phase 4 में अगर प्लॉट्स की बात करते चलें तो यहाँ भी Phase 1 to 6 की तरह 10 मरला और कनाल की कटिंग है। कुछ चंद प्लॉट्स हैं इधर 2 कनाल के, लेकिन वो अभी मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं है। और अगर इनकी हम रेट्स की बात करते चलें तो 10 मरला का प्लॉट की आस्किंग इस टाइम पे जो करंटली अवेलेबल है वो 230 से शुरू होती है और ये जाती है अप टू 3 करोड़ 15 लाख रुपए तक। और अगर हम कनाल के प्लॉट की बात करें तो इसकी आस्किंग अभी मार्केट में जो मेरे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है उसमें 3 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके ये जाते हैं तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख रुपए तक, और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के उसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है। Phase 4 में अगर हम घरों की बात करते चलें तो 1 to 6 के एरिया के अंदर ये सबसे हाईली डेंस्ड एरिया है पॉपुलेशन के हिसाब से और घरों के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। यहाँ पर 10 मरले के प्लॉट के रेट, घर के रेट की अगर हम बात करें तो वो यूज्ड घर स्टार्टिंग शुरू होती है मिनिमम जो 7 से 8 साल पुराना होता है 3 करोड़ 30 लाख रुपए, और ये जाती है नए घर की 10 मरला की तकरीबन 5 करोड़ 75 लाख रुपए तक, जो डिज़ाइनर हाउस होता है और 10 मरला का होता है। वैसे 10 मरला की जो कटिंग का साइज़ है यहाँ पर वो 30 बाय 75 है, 30-75 के यहाँ पर प्लॉट्स हैं। Phase 4 के अंदर अगर हम कनाल के घरों की बात करते चलें तो इसमें यूज्ड घर की जो मिनिमम आस्किंग इस टाइम पे अवेलेबल है वो 5 करोड़ 75 लाख रुपए। और अगर हम डिज़ाइनर हाउस की तरफ जाएं तो जो ब्रांड न्यू डिज़ाइनर हाउसेज है उसकी आस्किंग आ रही है 11 करोड़ 90 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपए, और ये जो यूज्ड घर है ये तकरीबन 7 से 8 साल पुराने होते हैं। Phase 4 के अंदर अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमें 2 तरह की कैटेगरीज मिलती हैं। एक तो वो जो बहरिया हाइट्स लग्जरी अपार्टमेंट्स 3 हैं, और दूसरा हमारा सिविक सेंटर के अंदर अपार्टमेंट्स हमें लोकली जो बनाए हुए हैं लोगों ने वो मिल जाते हैं। इसके अंदर 1 बेड और 2 बेड की अवेलेबिलिटी है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक जाती है, फर्निश, सेमी फर्निश, नॉन फर्निश, इस तरह करके। और अगर हम सिविक सेंटर के अंदर अपार्टमेंट को देखें तो वहाँ पर 40-45 लाख रुपए का एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल जाता है, और इट गोज़ अप टू लाइक 75 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतने के भी वहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल है। इस टाइम पे हम बैरिया टाउन Phase 5 के मशहूर शोला चौक के ऊपर खड़े हुए हैं। बैरिया टाउन Phase 5 के अंदर भी 10 मरला कनाल और 2 कनाल की कटिंग है। 10 मरला के प्लॉट की प्राइसेस स्टार्ट होती हैं 225-230 से लेके 2 करोड़ 65 लाख रुपए तक, और जो 1 कनाल के प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो शुरू होती हैं 3 करोड़ 20-25 लाख रुपए से लेके अप टू 5.5 करोड़ तक जाती है। हम 2 कनाल के प्लॉट की बात करें तो वो एक ही लोकेशन है साउथ ईस्ट बुलेवार्ड की, उसके ऊपर बमुश्किल 3 से 4 प्लॉट इस टाइम पे अवेलेबल रह गए हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है 7.5 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक मुख्तलिफ ऑनर्स डिमांड करते हैं। Phase 5 की अगर हम घरों की बात करें तो 10 मरला के घर की प्राइस डिमांड स्टार्ट होती है 3 करोड़ से, और ब्रांड न्यू घर की आस्किंग आती है 5 करोड़ 35 लाख रुपए के अराउंड, और कनाल के घरों की स्टार्ट होती है यही 5.75 से जो अभी अवेलेबिलिटी है, और ये जाती है 12 करोड़ 30 लाख रुपए का अभी ब्रांड न्यू हाउस यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी एक ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल है 2 कनाल की जिसकी वो डिमांड 18 करोड़ रुपए कर रहे हैं। मेरे बैक साइड के ऊपर इस टाइम पे आपको बैरिया टाउन Phase 5 और 6 की एंट्रेंस नज़र आ रही है। ये पुलिस फाउंडेशन और PWD साइड से जाकर ये बैरिया इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे निकलती है। ये सारा मेन कमर्शियल हब है Phase 5 और 6 का। बैक साइड के ऊपर आपको डिवॉर्सन नज़र आ रहा होगा, मेरी राइट साइड के ऊपर शाहीन केमिस्ट है, रिपल्स है, ये सारे जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं वो सारे इधर एंट्रेंस के साथ ही है। यहाँ पर मेजॉरिटी 10 मरला, 11 मरला
13 मरला, इस तरह डिफरेंट कटिंग्स हैं फेज़ 5 की। और साथ आपको फिर बैरिया हाइट्स 4 मिल जाती है। इस वक्त हम बैरिया पैराडाइज में खड़े हुए हैं। बैरिया पैराडाइज इज अ डेजिग्नेटेड कमर्शियल एरिया ऑफ बैरिया टाउन। इट इज एन इंटीमेट कमर्शियल हब विच इज वेल नोन फॉर इट्स प्राइम लोकेशन एंड अ लुक्रेटिव कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम साइजेस की बात करें तो बैरिया टाउन पैराडाइज कमर्शियल के अंदर 5 मरला, 7 मरला, 1 कनाल और 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसमें कुछ 11 कनाल और 15 कनाल के भी प्लॉट्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट उनके ऊपर सब में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। बाकी अभी 10th ऑफ अप्रैल को बैरिया टाउन ने एक नई कमर्शियल की लॉन्चिंग की है और ये सारे पोजेशनल प्लॉट्स हैं। कुछ फुल पेमेंट पे हैं और कुछ डाउन पेमेंट और बाकी रिमेनिंग पेमेंट इन 1.5 ईयर्स में आपको करनी पड़ेगी। और बैरिया टाउन का पैराडाइज का स्पेशल एक गेटवे है जो कि फुली डेवलप्ड और फुली ऑपरेशनल भी है। आज की वीडियो का ये लास्ट सेक्शन है जिसमें हम बैरिया टाउन इंटेलेक्चुअल विलेज में खड़े हैं फेज 7 के अंदर। इंटेलेक्चुअल विलेज का जो कमर्शियल है ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियल ऑफ बैरिया टाउन। यहाँ पर तकरीबन तमाम पाकिस्तान के टॉप नॉच ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बर्गर किंग, KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज और तमाम फूड के जो ब्रांड्स हैं। बाकी इससे अलावा अगर सुपर स्टोर्स की बात करें तो ग्रीन वैली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो यहाँ का एक लैंडमार्क है, और दूसरा अल-फतेह स्टोर जो अभी रिसेंटली यहाँ पर मूव हुआ। यहाँ पर 10 मरला की कटिंग स्वां रिवर के पास अवेलेबल है, जिसके अंदर उसकी स्टार्टिंग प्राइस शुरू होती है 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 65 या 75 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और अगर हम कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं 3.5 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 6 करोड़ 75 लाख रुपए में अभी तक करंट मार्केट वैल्यू पे ये अवेलेबल है। और अगर हम 2 कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो ये स्टार्टिंग प्राइस इनकी होती है तकरीबन 7.5 करोड़ से लेके अप टू 13 करोड़ तक। अगर हम 3 कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो ये मेजॉरिटी प्लॉट्स व्यू वाले बनते हैं, या ये लेफ्ट साइड के ऊपर रिवर बैंक के साथ व्यू वाले बन रहे हैं, या ये फ्रंट साइड के ऊपर मार्केट की ऊपर वाली साइड पे व्यू वाले प्लॉट्स बनते हैं। इनकी प्राइस जो 3 कनाल और 4 कनाल की है, 3 कनाल इस टाइम पे अवेलेबल है करोड़ 75 लाख रुपए में, और 4 कनाल की क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 19 करोड़, कोई कर रहा है, कोई 20 करोड़ कर रहा है। तो इस तरह मिक्स एंड मैच है। घरों की बात करते चले, जो मार्केट में इस टाइम पे करंट अवेलेबिलिटी है वो 12 मरले के घरों की है, जिसकी आस्किंग डिमांड 4 करोड़ 75 लाख रुपए से लेके 5.5 करोड़ तक की है। और अगर हम कनाल के घरों की बात करें तो उसमें तो अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन 2.7 कनाल का एक घर अवेलेबल है जिसकी वो तकरीबन 26 करोड़ पे आस्किंग कर रहे हैं। इस टाइम पे एक 1.2 कनाल का एक घर अवेलेबल है जिसकी आस्किंग 12 करोड़ कर रहे हैं, और एक 1.8 कनाल का घर अवेलेबल है जिसकी आस्किंग 23 करोड़ कर रहे हैं। 5 कनाल के अंदर भी एक मेरे पास अवेलेबिलिटी आ रही है, उसकी आस्किंग क्लाइंट 29 करोड़ कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बैरिया 1 to 6 और इंटेलेक्चुअल विलेज के बारे में तमाम डिटेल्स, उसके रेट, उसकी अमेनिटीज़, उसकी फैसिलिटीज़ और वहाँ पर जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं उस सबके बारे में बता दिए हैं। ये तमाम रेट्स जो हैं ये रियल टाइम करंट मार्केट के रेट्स हैं, ख्वाह प्लॉट्स के हों, ख्वाह घरों के हों, अपार्टमेंट्स या बाकी आपको कमर्शियल प्लॉट्स की जो बारे में बताया गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज, क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनका सबका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।